नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 20 फरवरी को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को जया एकादशी है और इसका व्रत 19 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्ध का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। जया एकादशी माघ मास की दूसरी एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया है। आइए जानते हैं कब है जया एकादशी, व्रत का मुहूर्त कब से कब तक है और इस दिन व्रत रखने लाभ। 2024 साल की सबसे बड़ी एकादशी जया एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योगधन, लक्ष्मी योग और गज की केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं, आपकी किस्मत चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की हासिल ही होती है। यही है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर जया एकादशी का व्रत रखते हैं। जया एकादशी तिथि की शुरुआत 19 फरवरी को सुबह 8:49 से हो रहा है और अगले दिन यानी 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत से सुख, समृद्धि, धन संपदा की हासिल होती है। जया को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से पुत्र का एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की हासिल ही होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा ज़रूर की है। जिस घर में इसका होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह उसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की झड़ने में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्णा का वास समझा जाता है। दोस्तों, बंजारी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्णा प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और यदि इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा है, इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराना, ब्रह्मा भरत पुराना, स्कंदा पुराना, भविष्य पुराना और गरुड़ा पुराना में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं।
प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में ज़रूर होती है। आप इसे रोज़ देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फ़ायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे ज़बरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नज़र बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो ज़रूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में चाहती है तो तुलसी की मंजूरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी झड़ती, थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते, थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत असरी होती है। नहाने के पानी में केवल मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोस्त समय हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे असरित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की आप हज़ारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज़ तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़ ही नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के 2 पत्ते तोड़ कर रखें ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा का करता है वह अपराधी होता, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदे बताते हैं। यदि आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब यदि आप 4 की में खा रहे हैं तो रोज़ 4 पत्ते ही खाने हैं, और यदि आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज़ 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे का हाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 22 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते थे, द्रोणगी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें हासिल थी कि इसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा हैं जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल हैं। तो यदि आप संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की हासिल होगी, जिससे व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के खास उपायों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुल के पत्ते खाना शुरू कर दें।
इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ खास दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का असर है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बदुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। यदि आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहन है। कभी भी आपको बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाए। सारा दुष्ट असर दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा सताएगी। यदि आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ाएंगे। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्ज का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको एक हफ्ते ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही के विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से इस बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के को यदि आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की हासिली होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा। बस शर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा यदि आप पश्चिम समय में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। यदि पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता रहेगा। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ ली परेशान, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा हो। ना तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ असर आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में प्रयोग कर सकते हैं। नहाने पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप यदि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं कि कृपा हासिल करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक होती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं उत्पन्न एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा,
जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पौराणिक काल में मुचकुंदा नाम का राजा राज्य था। वह बड़ सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निशुल्क था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचकुंदा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभान अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान उत्पन्न एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को उत्पन्न व्रत रखना ही पड़ा, किंतु पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगे। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के असर से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य हासिल हुआ, जहाँ धन, धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर के ब्रांड अहमद ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 22 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके असर से पति शोभन को पुण्य फल की हासिल होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एक आध का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा से देवपूर्व में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ लगते हैं। जया एकादशी पर माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद से आपकी 7 पुष्टि तक करेंगी। आपके रुपयों पैसों पर राज, दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द और संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और समस्त सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप मात्र यह एक छोटी सी चीज 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं। यकीन मानिए, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाए। गरीबी, दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी। 7 पीढ़ियों किसी भी तरह की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग में है इस बार जो साल की दूसरी एकादशी है पौष पुत्रता एकादशी। यकीन मानिए, गाय माता से जुड़े जो भी आप उपाय करेंगे आपको 100% लाभ मिलेगा। उन उपायों से लाभ मिलेगा, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गावण माता की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाए और गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो, जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को समय निकालकर पूरा देख लेना। यदि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लाभकारी वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें यदि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, जनवरी के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है पंचांग के अनुसार। इस बार यह एकादशी का पवित्र पावन पर्व 20 फरवरी रविवार को पड़ रही है। रविवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की उपासना की जाएगी। श्री हरि को करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप है।
रघुवेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप समझा गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से खास लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधम उसके चरण पर होगा। कलयुग के का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख हासिल करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से हासिल पंचगव्य को घर में रखिएगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर हासिल होता है, किंतु शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद हासिल होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझा गया है। इसीलिए पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आर्षि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज़ें खिला देती हैं जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीज़ें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय यदि गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाए और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने,
घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय खिलाना शुभ समझा जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बोध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। यदि कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक समझा जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम हासिल होते हैं। यदि घर में अशांति दी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है। हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, यदि आपके द्वार पर माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ हासिल किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद हासिल होता है। और मन की इच्छाएं होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इस शास्त्र में पाप समझा गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, किंतु गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण कर लेती है, किंतु इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कूबड़ होता है। उस कूबड़ में सूर्य केतु नारी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इस कूबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन, मन, धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के वह तरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उसकी अकाल नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, यदि वह व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर गौ माता की जेब से जताता आता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोज़ाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।